हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल अज़ीज़ है और मैंने रिसेंटली दुबई से कराची ट्रैवल किया है। अक्सर औक़ात जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो नॉर्मली हम अपना फ़ेसबुक स्टेटस अपडेट करते हैं। तो मैंने भी अपना फ़ेसबुक स्टेटस अपडेट किया था, तो उसके बाद मुझे काफ़ी अपने दोस्तों के मैसेजेस आए, जो कि अभी भी दुबई में स्टक है, फँसे हुए बेचारे और अपने मुल्क वापस आना चाहते हैं। उनमें से ज़्यादातर वो लोग हैं, जो कि अपनी जॉब लॉस कर बैठे हैं और जिनकी जो सैलरी है, वो अभी 40 टू 50% उन्हें सैलरी पे की जा रही है, जिसमें उनका गुज़र-बसर बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो वो भी वापस पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एम्बेसी का जो फ़ॉर्म है, जो कॉन्टैक्ट का सिलसिला है कि जब आपको एम्बेसी से कॉल आएगी तभी आप पाकिस्तान ट्रैवल कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप ट्रैवल नहीं कर सकते। अभी रिसेंटली एक न्यूज़ भी आई थी जिसमें हमारे प्यारे इमरान खान साहब ने बताया था कि जो एम्बेसी का कॉन्टैक्ट फ़ॉर्म का जो है, जो एम्बेसी की जो शराइत है, वो ख़त्म हो चुकी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इसके अलावा हम लोग आए दिन यही देख रहे थे कि एमिरेट्स खुल गई है, फ्लाई दुबई खुल गई है, एयर अरबिया चल रही है। इस तरह की हम लोग डेली बेसिस पे न्यूज़ की अपडेट देख रहे होते थे और वेट कर रहे होते थे कि कोई कहीं से किसी तरह से टिकट मिल जाए। तो जब मैंने फ़ेसबुक स्टेटस अपडेट किया, तो उसके बाद मुझे काफ़ी दोस्तों के मैसेज आए कि क्या सिचुएशन है, किस तरह मैंने टिकट लिया, किस तरह मैंने ट्रैवल किया और जो कोविड-19 कोरोना वायरस का जो टेस्ट है, वो किस तरह हुआ, कैसे हुआ। तो इस वीडियो में मैं सारी डिटेल आपको जो मैंने अब तक फ़ेस किया है, दुबई से कराची आने तक का, तो वो सारा सिनेरियो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो सबसे पहली बात कि टिकट आपको कोई भी ट्रैवल एजेंट नहीं करके दे सकता, सिर्फ़ स्पेशली अगर वो ट्रैवल एजेंट आउटसाइड दुबई है तो। पाकिस्तान, यूएई या किसी और कंट्री में अगर वो ट्रैवल एजेंट बैठा है, तो वो आपकी टिकट कहीं से भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास वो अथॉरिटी नहीं है। उनके पोर्टल्स पे वो टिकट नहीं दिखाई जा रही, क्योंकि जब जो फ्लाइट सस्पेंडेड थी और उसके बाद मैंने भी अपने 2-3 ट्रैवल एजेंट जो दोस्त थे, उनसे कॉन्टैक्ट किया, उनसे कोशिश की कि किसी तरह टिकट हो जाए ताकि मैं ईद ईद के दौरान ट्रैवल कर सकूँ कराची और ईद अपनी फैमिली के साथ स्पेंड कर सकूँ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो नहीं हो सका। तो ख़ैर, अब जो टिकट का मामला है, वो टिकट मुझे किस तरह मिली, वो मैं आपको बता देता हूँ। फ़ॉर्म जो है हमने तकरीबन 2-3 महीने पहले ही, जब ये कोविड-19 और कोरोना वायरस का जो पैंडेमिक स्टार्ट हुआ था, आई थिंक मई में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो मई में ही हमने और मेरे बाकी दोस्तों ने, जितने भी मेरे सर्कल में जितने भी दोस्त हैं जो पाकिस्तान आना चाह रहे हैं, उन सब ने अपना फॉर्म फिल करके पाकिस्तान एम्बेसी को दे दिया था। अगर आपको दुबई से कराची ट्रैवल करना है, तो उनकी सिंपल सी शराइत थी उस वक्त। अब पता नहीं अब है या नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अब भी उसी सिलसिले के तहत वो चीज़ें चल रही है। पाकिस्तान एम्बेसी का एक फॉर्म है, जो कि आप अगर गूगल करेंगे तो आपको शायद मिल भी जाएगा, गल्फ न्यूज़ की वेबसाइट पे या पाकिस्तान एम्बेसी की वेबसाइट पे। वो फॉर्म आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपको डिटेल बतानी है कि आप कौन से विजिट वीज़ा पे है, रेजिडेंट वीज़ा पे है, जॉब वीज़ा पे है, या आपका वीज़ा कैंसिल हो चुका है, आप क्यों ट्रैवल करना चाहते हैं, कौन से सिटी, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मुल्तान, कौन से सिटी में ट्रैवल करना चाहते हैं पाकिस्तान के, वगैरह वगैरह। तो ये फॉर्म फिल करके देना है आपने, और जब आपको एम्बेसी की तरफ से कॉल आएगी तभी आप जा सकते हैं, और एम्बेसी की कॉल आपको कभी भी आ सकती है। मुझे एम्बेसी की तरफ से कॉल आई थी शाम के टाइम, और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी फ़्लाइट जो है वो 11 को एक स्पेशल फ़्लाइट जा रही है, जो कि अब नॉर्मल फ़्लाइट चल नहीं रही। तो स्पेशल फ़्लाइट जो जा रही है, उन्होंने कहा कि एक स्पेशल फ़्लाइट जा रही है और आपका नाम रैंडमली सेलेक्ट किया गया है, तो अगर आप जाने के ख्वाहिशमंद हैं तो नेक्स्ट डे आके अपना टिकट लेके जाइए। मैंने कहा ठीक है, मैं अपना टिकट लेके जाता हूँ, क्या मैं उसके ऑनलाइन वगैरह पे कर सकता हूँ? मैंने उनसे पूछा था। तो उन्होंने कहा नहीं, हम ऑनलाइन अभी पेमेंट रिसीव नहीं कर रहे, आपको यहाँ आके लाइन में लगना पड़ेगा और आपको कैश या कार्ड के ज़रिए पेमेंट करनी पड़ेगी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे बता दें मैं कितने कितने बजे तक आ जाऊँ? तो उन्होंने कहा आप 10 से 11 के दरमियान आ जाइएगा। आपको जनाटा क्लॉक टावर वगैरह के पास, वहाँ पे इनका ऑफिस था, वहाँ पर आपको आना है। वहाँ पे एक छोटी सी लाइन लगी होगी और वहाँ पे आपको वो टिकट फ़राहम कर दिया जाएगा। तो मैंने उनसे पूछा था कॉल पे कि टिकट की क्या प्राइस है? उन्होंने कहा था 810 दिरहम टिकट की प्राइस है, और इसके अलावा आपको कोई एक्स्ट्रा पे नहीं करना। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुश हो गया, अल्लाह का शुक्र अदा किया मैंने, और मैंने कहा चले ठीक है, मैं जाता हूँ और मैं कल पहुँचता हूँ और पहली फुर्सत में अपना टिकट लेके फ्लाई बैक करता हूँ। तो जब मैं वहाँ पहुँचा 11, सवा 10, साढ़े 10
के टाइम आई थिंक मैं वहाँ पे पहुँच गया था धनाता क्लॉक टावर के पास। और अगर लाइन मुझे लगा था कि शायद मेरा काम 1-2 घंटे में हो जाएगा, लेकिन मैं बिल्कुल ही गलत था। लाइन इतनी लंबी थी कि मुझे 2 लाइनों में लगना पड़ा अलग अलग। एक लाइन थी टोकन की लाइन, जिसमें वो सिर्फ ये कंफर्म कर रहे थे कि आया आपको कॉल आई है या नहीं आई है। ये एक पहली लाइन थी जिसमें मुझे 2 से 2.5 घंटे सिर्फ पहली लाइन में खड़ा होना पड़ा, सुबह 10 से 1 के दरमियान, वो भी तपती धूप में। और उसके बाद वहाँ पे जितना भी तबका था ज़्यादातर लेबर तबका आया हुआ था। उसके बाद जब आपको टोकन मिल जाता है, टोकन मिलने के बाद फिर आपको एक दूसरी लाइन में लगना है। उस दूसरी लाइन से आपको टिकट मिलेगी। और उस लाइन में जब मैं लगा तो उस लाइन में लगने के बाद मुझे 4 से 5 घंटे लगे टिकट हासिल करने में। तो सुबह मैं 10:15 से 10:30 बजे धनाता क्लॉक टावर की लाइन में लगा और शाम को 5:30 से 6 के दरमियान मेरे हाथ में टिकट आई है। और इस टाइम सुबह से लेकर शाम तक हम लोग लाइन में सिर्फ और सिर्फ खड़े हुए थे, बैठे हुए थे। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे बुजुर्ग लोग भी थे जो कि वहीं पे ज़मीन पे लेट गए थे। तो ये था टिकट का सिलसिला। इस तरह आपको ज़लील होके टिकट मिला। बहुत ही ज़लालत हुई और टिकट मिल गया। खैर अल्लाह का शुक्र है टिकट मिल गया, लेकिन बहुत ही ज़लालत हुई। जहाँ आईटी हमारा इतना बूम कर रहा है, जहाँ हमें एक सिंगल क्लिक पे हम अपनी कार्ड, क्रेडिट कार्ड और इन चीज़ों की पेमेंट कर सकते हैं, उसके लिए आपने किसी के 8 से 10 घंटे ज़ाया कर दिए। खैर ये था एक मामला टिकट का कि टिकट आपको इस तरह मिलेगा। अगर आपको कॉल नहीं आई है तो आ जाएगी। अब यहाँ पे कॉल आने का 2 तरीके हैं। आपको कॉल या तो आपके लक के फैक्टर पे आ सकती है, या तो फिर आपके साथ आपकी माँ बाप की दुआएं हो, या तो फिर आपकी सोर्स अच्छी हो और आप पैसा खिलाना जानते हो। क्योंकि जो लाइन में लगे हुए थे उन लाइन में कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक्स्ट्रा पे किया था, मतलब कि कुछ रिश्वत दी थी, ऊपर से दिए थे, और वो वहाँ पर लाइन में लगकर अपना टिकट ले रहे थे। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही तरीके, या तो आपके रेफरेंस अच्छे हो ताकि आपकी जो एम्बेसी में फ़ाइल है वो ऊपर आ जाए, या तो फिर आप लक के फैक्टर पे बैठे रहे, अल्लाह से दुआ करते रहे, आपको इंशाल्लाह कॉल आ जाएगी। ये 2 फैक्टर है। अब एक और चीज़ मैं आपको, 2 चीज़ें हैं बल्कि, ये मैं बताता हूँ आपको। जब मुझे कॉल आई थी तो मुझे कहा गया था 810 का टिकट है। मैं चला गया वहाँ पे, और वहाँ पर जो मैंने पे किया और मैंने कहा क्या मुझे कितने पे करने, तो उन्होंने कहा 1000 दरम, जो कि उन्होंने सडनली टिकट के प्राइस भी 1000 दरम बढ़ा दिए थे। मतलब कि 200 दरम, अराउंड 200 दरम उन्होंने बढ़ा दिए थे। तो मैंने कहा खल्ली वल्ली करो यार, फ़िलहाल इनको 200 दरम दो, इनके मुंह पे मारो और निकलो यहाँ से। क्योंकि वो लोग भी कुछ कर नहीं सकते थे, वो लोग भी एम्प्लॉय थे और उनसे बहस करने का कोई फ़ायदा नहीं था। और अगर मैं बहस करता तो हो सकता है मुझे टिकट भी नहीं मिलता और जो एल लग जाते। खैर ये चीज़ थी। इसके अलावा मेरे साथ ही लाइन में 1-2 बंदे खड़े हुए थे, उनके पास गिनती के 810 दरम ही थे, जो कि लेबर तबका था। मुझे नहीं पता वो बेचारे किस तरह करके लाए थे, लेकिन उनके पास गिनती के 810 दरम थे। और टिकट जब मैंने सुना कि 1000 दरम का है तो वो बराबर में बैठा अपने पॉकेट को कंखाल रहा था, जेब तलाश कर रहा था कि कहीं से कुछ निकल आए ताकि मैं 1000 दरम दे के अपने घर को फ्लाई कर जाऊँ, अपने मुल्क वापस चला जाऊँ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने गैब के ज़रिए उसकी भी मदद कर दी। अल्लाह उसे खुश रखे। बाकी ये है कि टिकट लेने के बाद फिर मेरी फ़्लाइट थी 4 बजे की, रात के 4 बजे की मेरी PIA की फ़्लाइट थी, जो कि मुझे 11 बजे 11 से 12 के दरमियान मुझे एयरपोर्ट पे पहुंचना लाजमी था, क्योंकि वहाँ पे आपका कोविड-19 का टेस्ट भी हो रहा होता है। तो आपको जहाँ पे नॉर्मली हम 2 घंटे पहले जाते थे, वहाँ पे आपको 3 साढ़े 3 घंटे पहले जाना है, क्योंकि आपका एक टेस्ट होगा कोविड-19 का, उसके बिना आप फ्लाई नहीं कर सकते। अब यहाँ पर एक और इन लोगों की ढेर होशियारी, मेरे पास अल्फाज नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अल्फाज का इस्तेमाल बेहतर से बेहतर करूँ, क्योंकि बाद में जब इस तरह की अपनी वीडियो देखता हूँ इन फ्यूचर तो अजीब सा लगता है। तो कोशिश करूँगा कि अल्फाजों की अदायगी जो है वो बेहतर हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ भूल चूक हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। तो बाद में जब हम वहाँ पर एयरपोर्ट पहुँचे, एयरपोर्ट पे जाने के बाद, दुबई एयरपोर्ट पे जाने के बाद आपको टर्मिनल 2 पे जाना है अगर आप PIA से फ्लाई कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो है, आपको वो टाइम बता देंगे कि आपने 3-4 घंटे पहले ही जाना है। जैसे कि मेरी 4 बजे की फ़्लाइट थी, लेकिन मैं 12 बजे तक वहाँ पर पहुँच चुका था। उसके बाद वहाँ पे मेरा एक छोटा सा ब्लड टेस्ट लिया उन्होंने कोविड-19 का, और 5 मिनट में मुझे उन्होंने कंफर्म कर दिया कि आपकी जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उन्होंने 5 मिनट में मुझे कंफर्म कर दिया, लेकिन फिर भी मैं 15-20 मिनट तक वहीं पर वेट कर रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आपका कोविड-19 का टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आ जाता है तो प्रॉब्लम ये है कि जो टिकट है PIA की वो ना ही रिफ़ंड करेंगे,
ना ही उसकी आपको रीस्केजुअल करेंगे और ना ही उसकी आपको कोई पेमेंट मिलने वाली, ना ही आपको कोई वाउचर मिलेगा, ना ही मतलब कि वो टिकट आपकी टोटल ज़ाया हो जाएगी। तो कोशिश करें कि जितना सेफ हो सके अपने आप को सेफ रखें जब आप ट्रैवल कर रहे हो। उसके बाद और कुछ डेढ़ होशियारी की जो मैं बात कर रहा था वो ये थी कि उन्होंने जितने पैसेंजर थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ़्लाइट में अगर 250 बंदों की कैपेसिटी होती है तो उन्होंने 270 बंदों 280 बंदों को टिकट अलाउ किया हुआ था। वो मेरी जो टिकट थी उस टिकट में RQ से कुछ लिखा हुआ था जो ट्रैवल एजेंट है या जो टिकट वगैरह बुकिंग वगैरह करते हैं वो बेहतर जानते हैं। उन्होंने कहा था कि आपकी जो है फ़्लाइट ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड, मुझे नहीं पता उसका क्या है टेक्निकल टर्म है कुछ, तो उन्होंने कहा आपकी ऑन होल्ड है। ऑन होल्ड का मतलब मैंने पूछा तो उन्होंने कहा कि ऑन होल्ड का मतलब ये होता है कि जैसे फ़्लाइट अगर फुल है और फॉर एग्जांपल अगर कुछ बंदे नहीं आते तो जो ऑन होल्ड बंदे हैं हम उनको एडजस्ट करते हैं ताकि हमारी फ़्लाइट फुल हो जाए। तो जब आपके पास 250 बंदों की कैपेसिटी है और आप 250 बंदों को ही उसकी टिकट बना कर दे रहे हैं तो आपको क्या ज़रूरत है 10-20 बंदों को एक्स्ट्रा टिकट बना कर देने की। ये चीज़ मेरी समझ में नहीं आई। लेकिन ये है कि अल्लाह का शुक्र है वहाँ पे थोड़ा आगे पीछे हुए तो किसी तरह काम हो गया और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग फ्लाई कर गए। यहाँ से फ्लाई करने के बाद एक और चीज़ मेरे जहन में आ गई। मुझे कॉल आई थी शाम को 10 तारीख की शाम को 6 से 7 के दरमियान मुझे कॉल आई थी और मैं सुबह 10:15 से 10:30 बजे धनाडा क्लॉक टावर पे पहुंच गया था। लेकिन जब मैं मेट्रो में था, क्योंकि मैं मेट्रो से धनाडा क्लॉक टावर जा रहा था, तो मुझे मेट्रो में ही PIA के कराची के नंबर से जो रिकॉर्डिंग होती है कि आपकी फ़्लाइट इस टाइम की स्केड्यूल है, आप इस टाइम तक एयरपोर्ट पहुंच जाइएगा, वो रिकॉर्डिंग मुझे 2 बार आ चुकी थी। अब अगर मेरी फ़्लाइट आप लोगों ने पहले से ही कंफर्म की हुई है तो कोई ऑनलाइन टिकट, ऑनलाइन पेमेंट का भी सॉल्यूशन दे दो भाई। क्यों 8-10 घंटे किसी गरीब को लाइन में लगा रहे हो? और वहाँ पर जब आप लाइन में लगते हैं तो उस लाइन में कोई सोशल डिस्टेंसिंग नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ पे धक्का मुक्की सब नॉर्मल हो रहा है और आपको नहीं पता कि आपके आगे वाला या पीछे वाला उस बीमारी में मुब्तला है या नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा रिस्क था जिसकी वजह से मुझे डर लगा हुआ था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारी चीज़ें क्लियर हुई। मैं दुबई से फ़्लाई किया। दुबई से फ़्लाई करने के बाद पाकिस्तान के एयरपोर्ट पहुँचे हम लोग। पाकिस्तान के एयरपोर्ट पे वो आपको 1 या 2 फॉर्म देंगे। उस फॉर्म को आपको फ़िल करना होगा। उस फॉर्म को फ़िल करने के बाद आपका पाकिस्तान में भी एक कोविड-19 का टेस्ट होगा छोटा-सा। वो उनकी जो एक नलकी वगैरह कुछ होती है, वो एक तो होता है कि 3 तरह से आपके कोविड-19 के टेस्ट होते हैं, जो कि मैं तीनों तरह दे चुका हूँ। एक दुबई में था तब उन्होंने मेरे नाक में एक नलकी डाली थी। एक जो ब्लड टेस्ट हुआ मेरा दुबई में, और एक जो है नलकी वो आपके गले में डालते हैं हलक तक। तो ये इस तरह तीनों तरह से आपका टेस्ट होता है। लेकिन कराची में जो मेरा टेस्ट हुआ था वो उन्होंने मेरे एक नलकी गले में डाली थी और उन्होंने कहा था कि 24 घंटे में इस चीज़ का रिजल्ट आ जाएगा। अगर आप पॉजिटिव होंगे तो आपको मैसेज आएगा, लेकिन अगर आप पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव होंगे, तो आपको मैसेज भी नहीं आएगा। तो एक ये डर है। जहाँ मुझे दुबई एयरपोर्ट पे 5 मिनट में पता चल रहा है कि मैं कोरोना वायरस का शिकार हूँ या नहीं हूँ, वहाँ पर मुझे पाकिस्तान में 24 घंटे में पता चल रहा है। पता नहीं साबुन स्लो है या मशीन स्लो है, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन बहुत स्लो है हम लोग। खैर, तो ये थी टिकट की कहानी, किस तरह से मेरी टिकट हुई और इस तरह से मैं आया हूँ। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि अगर आपकी सोर्स है तो सोर्स लगाओ, पैसे खिलाओ और अपने मुल्क वापस आ जाओ, क्योंकि वहाँ पे रहने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। काम धंधे सबके यानी कि बहुत ठंडे हुए हैं वहाँ पे। लोगों की जॉब्स नहीं है। तकरीबन 50,000 60,000 प्लस जो हमारे पाकिस्तानी है वो वहाँ से यहाँ आने के लिए बेकरार है और बस आना चाह रहे हैं, किसी ना किसी तरह अपने मुल्क वापस आना चाह रहे हैं, क्योंकि कोई फ़ायदा नहीं है आपका दुबई में रहने का। वहाँ पर रहने का मतलब है आपके महीने के 1000, 1500, 2000 दरम का खर्चा है, खाना पीना, रेंट, ये सारी चीज़ें आपकी वहाँ पर मस्ट है, जो कि आपने पे करनी है। और उतने में ही आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ अच्छा खासा स्पेंड कर सकते हैं 1 मंथ का खर्चा। तो बेहतर है कि मैं तो यहाँ पर वापस आ गया, क्योंकि वहाँ पे मेरा जितना भी काम था, चूँकि मैं फ्रीलांसर हूँ, मेरा टोटल काम जो है वो ऑनलाइन हो गया। मैं वहाँ घर से बैठे कर रहा हूँ। सारा काम मेरा ज़ूम, फ़ोन कॉल और इन चीज़ों पे चल रहा है, तो वो तो मैं कहीं भी बैठ के कर सकता हूँ अराउंड द वर्ल्ड। तो बेहतर है कि मैं अपने मुल्क में अपने फैमिली के साथ बैठ के वो काम करूँ। बाकी इसके अलावा अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं इंशाल्लाह टाइम टू टाइम रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, इस इन्फॉर्मेशन से आपका कोई फ़ायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लस इस वीडियो को शेयर कर दें अपने प्यारों के साथ जो इस तरह की जो भी इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।